Hello, my dear students. Welcome to my channel. How are you all? I hope all of you are fine and safe at your home enjoying your studies. I am Sekhar Prajapati. Beta, today we are going to start a fresh lesson. That is the lesson of class 8th literature. 8th क्लास का बेटा लिटरेचर का वो लेसन और उस लेसन का नाम क्या है? द ट्री डॉक्टर. बेटा नेम ऑफ द लेसन इज ट्री डॉक्टर. इस सेगमेंट में हमने समझ के आता है. Okay, I would ask some question to you. If you feel sick, then you go to the doctor. Doctor prescribes you some treatments, give you some medicines and many other things, and you got treated. आपका क्या हो जाता है बेटा? ट्रीट हो जाता है, ट्रीटमेंट हो जाता है. So how a person be a tree doctor? एक व्यक्ति बेटा ट्री डॉक्टर कैसे हो सकता है? दूसरा, कोई एनिमल की क्या हो गई बेटा? कोई एनिमल सिक है, आप किसके पास जाएंगे? वेटरनियन के पास जाएंगे. यू विल गो टू एनी वेटरनियन, जो जानवरों का डॉक्टर है. आप उससे कहेंगे सर इसे प्रेस्क्राइब्ड आप दीजिए ट्रीटमेंट, और वो उसे ट्रीटमेंट देंगे और आपका जो पशु है वो ठीक हो जाएगा. ठीक है बेटा. बट हाउ इट इज पॉसिबल? एंड इफ इट इज पॉसिबल देन हाउ डू द पीपल डू दिस वर्क एज ट्री डॉक्टर? क्योंकि कहीं ना कहीं जानवर भी अपने जेस्चर्स हमें बता सकते हैं, एक तरह से हम समझ सकते हैं बेटा. लेकिन एक ट्री के लिए हाउ इज इट पॉसिबल? एंड एक्चुअली इट इज पॉसिबल, बट हाउ डू पीपल गेट देयर फीलिंग्स? हाउ डू द पर्सन हु इज अ डॉक्टर, दैट इज ट्री डॉक्टर, उसे बेटा कैसे पता चलता होगा कि वेदर अ ट्री इज इन व्हाट सिचुएशन, कि एक पेड़ किस तरह के सिचुएशन में है. ठीक है, तो ये लेसन हमें यही बताता है. अब देखते हैं बेटा कंटेंट के बारे में देखते हैं एक बार. वी सी मैग्निफिसेंट ट्री ऑल अराउंड अस. हम देखते हैं अपने चारों ओर बेटा कैसे बहुत अच्छे अच्छे पेड़. हाउएवर वी ऑफन सी इवन, हम कई बार देखते हैं कि बहुत स्टर्डीएस्ट, मतलब इट इज व्हाट बेटा? इट इज द सुपरलेटिव एडजेक्टिव, दैट इज स्टर्डी. ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा इसका कंपैरेटिव? स्टर्डियस्ट, स्टर्डियर. और इसका बेटा सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? STURDIEST. मीन्स यहां पर क्या कहा गया है? दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द कंपैरिजन, दैट इज एडजेक्टिव. ठीक है बेटा, तो यहां पर कहा गया है हाउएवर वी ऑफन सी इवन द स्टर्डियस्ट, यहां तक कि सबसे मजबूत जो पेड़ होता है, लुकिंग ट्री, जो स्टर्डियस्ट दिखता है, वो अप्रूटेड आफ्टर अ स्टॉर्म, किसी तूफान के बाद वो उखड़ जाता है. अब सिचुएशन क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट कैन यू डू इन सच सिचुएशन? आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ठीक है बेटा. सो यू हैव टू यस, यू हैव टू सेंड मी द सॉल्यूशन व्हाइल राइटिंग इन रफ नोटबुक. आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि आप देखते हैं आपके चारों ओर, मीन्स आसपास में अगर कोई तूफान आया और एक बहुत अच्छा बड़ा सा पेड़ क्या हो गया, वो उखड़ गया. अगर वो उखड़ गया तो आपको क्या करना है? जब वो उखड़ने के बाद उसका क्या सॉल्यूशन आप लेकर आएंगे? चलिए अब शुरू करते हैं बेटा कंटेंट. 1 अगस्त नाइट इन 1984, 1984 में अगस्त की एक रात को अ टाइफून रोड एंड होल्ड थ्रो हिरोशिमा, जापान में जो है टाइफून नाम का तूफान, वो क्या हुआ बेटा? रोड दहाड़ रहा था, एंड होल्ड मतलब पूरी तरह से चल रहा था. कहां पर? जापान के हिरोशिमा में. टीयरिंग द ट्रीज, पेड़ों को तोड़ते हुए, एंड बिल्डिंग्स और इमारतों को. अप्रोटिंग बिहाइंड ऑब्स्टेकल्स, अप्रोटिंग एंड बिहाइंड ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ.
अप्रोचिंग एंड बिहाइंड ऑब्स्टेकल्स मीन्स उन सभी चीजों को वो उखाड़ रहा था, उन सभी चीजों को वो तोड़ रहा था जो उसके रास्ते में आ रही थी। सडनली आ लाउड क्रैक, अचानक क्या हुआ बेटा, एक बहुत तेज आवाज आई। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क। ये क्या है बेटा? एक्सक्लेमेशन मार्क मीन्स यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि यहाँ पर कुछ चीज को एक्सक्लेम किया गया है, सडनली फीलिंग आई है। सडनली अ लाउड क्रैक, अचानक से क्या हुआ, एक बहुत तेज आवाज आई टूटने की। रिसाउंडेड थ्रू द एयर, आवाज में क्या हुई, दोहराई, गूंजी। ब्रेविंग द विंड एंड रेन क्या हो गया बेटा, क्या हुआ, ब्रेविंग द विंड एंड रेन, जो बारिश है और हवा वो दोनों कैसे हो गए, और तेज हो गए और ज्यादा हो गए। पीपल रेन फ्रॉम देयर होम्स टू सी व्हाट हैड हैपन, लोग अपने घरों से भागे बाहर की ओर ये देखने के लिए कि क्या हुआ। अ ग्रेट चाइनीज नेटल ट्री, चाइना का एक महान ट्री, मतलब महान का मतलब बेटा बहुत पुराना ट्री होता है। नेटल ट्री वो क्या हुआ, ले अपॉन द ग्राउंड, वो टूटा हुआ किस पर पड़ा था बेटा, जमीन पर। स्प्लिट 4 मीटर्स अबव द रूट, स्प्लिट का मतलब टूट गया था बीच में से, मीन्स उसकी जड़ से 4 मीटर ऊपर से वो टूट गया था। लेट से आप ऐसा समझिए बेटा, दिस इज अ ट्री बेटा, ठीक है। और अब क्या हुआ, अचानक से तूफान आ गया, तो तूफान आने की वजह से पेड़ यहां से बीच से टूट गया। मीन्स क्या हो गया सिचुएशन पेड़ का, पेड़ का सिचुएशन ये हो गया। अब इस पेड़ का सिचुएशन ये हो गया। तो ये जो एरिया है बेटा वो उसका 4 मीटर, रूट वाला एरिया कौन सा है, दीज आर द रूट्स ऑफ द ट्री, ठीक है बेटा। तो ये वाला एरिया जड़ से ऊपर 4 मीटर, मान लीजिए कितना है, 4 मीटर, ये वाला डायमेंशन। तो वो पेड़ यहां से टूटकर ऐसे गिर गया, ठीक है। तो क्या कहा है यहाँ पर कि ग्राउंड स्प्लिट 4 मीटर्स अबव द रूट, मीन्स यहाँ जड़ों से यहाँ वो टूटकर ऐसे गिर गया, ठीक है बेटा, ऐसे गिर गया, वो ऐसे पड़ा था, अलग हो गया यहां से बिल्कुल। दिस वॉज नो ऑर्डिनरी ट्री, ये एक सामान्य ट्री नहीं था जैसे सभी ट्री थे। मैनी ईयर्स बिफोर, कई वर्ष पहले, इट हैड सर्वाइव्ड एन इवन ग्रेटर डिसास्टर, इसने क्या, ये जीवित रहा है किस में, एक बहुत बड़ी आपदा में भी। कौन सी आपदा थी बेटा, हिरोशिमा वॉज द साइट ऑफ द वेरी फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब अटैक एंड इन द सीयरिंग ब्लास्ट, क्या हुआ था बेटा, हिरोशिमा पहली जगह थी, साइट का मतलब वो जगह थी जहां पर सबसे संसार का सबसे पहला एटॉमिक अटैक हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, अमेरिका के द्वारा। बेटा कब किया गया था, दैट वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है बेटा। सीयरिंग ब्लास्ट, बहुत ब्लास्ट हुआ था, तब ये पेड़ वहीं पर था हिरोशिमा में। हाफ ऑफ द ट्रीज ट्रंक वाज बर्न्ड ब्लैक, अब उस बेटा किसकी वजह से, न्यूक्लियर अटैक की वजह से, एटॉमिक अटैक की वजह से क्या हुआ था, इस पेड़ का आधा जो तना था वो क्या हो गया था, जलकर काला हो गया था। द ट्री बिगेन टू विथर, विथर मतलब बेटा सूखना शुरू हो गया था, एंड डाई, क्या होना, ये मरने लगा या खत्म होने लगा। बट चिल्ड्रन फ्रॉम, लेकिन बट चिल्ड्रन वहां पर जो बच्चे थे फ्रॉम मोटोमैकी एलिमेंट्री स्कूल, मींस एलिमेंट्री स्कूल क्या होता है बेटा, जो बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, शुरुआती शिक्षा, उसे बोलते हैं एलिमेंट्री स्कूल। इट नर्स्ड इट बैक टू लाइफ, इन लोगों ने इसकी देखभाल की और ये दोबारा जीवित हो गया। विलिंग इट टू सर्वाइव एज अ लिविंग विटनेस ऑफ द पोम, वो चाहते थे लोग, विलिंग का मतलब इच्छा होना, उन बच्चों की इच्छा थी कि ये पेड़ जब तक जीवित रहे, किस तरह से ये जीवित रहे, एक विटनेस, एक गवाह के रूप में, कि इस बॉम्ब का जो क्या था, ब्लास्ट हुआ था, वो इस पेड़ पर भी हुआ था। और ये एक मैसेज देना चाहते थे लोग कि इस की वजह से जीवन प्रभावित नहीं होगा, लोग जीते रहेंगे।
Now, however, it seemed that the end of finally come. Now, however, it seemed that the end had finally come. अब लोगों को ऐसा लग रहा, सीम का मतलब होता है बेटा महसूस होना, लोगों को महसूस लग रहा था कि अब ये पेड़ लगभग खत्म हो गया। बच्चों को लगा हाउ कैन द ट्री सर्वाइव, हाउ कैन द ट्री सर्वाइव द डैमेज इन्फ्लिक्टेड बाय टाइफून। इन्फ्लिक्टेड मतलब जो दिया गया है, ये पेड़ अब कैसे सरवाइव करेगा जो टाइफून की वजह से क्या हो गया है, प्रभावित हो गया है, टूट गया है। देयर वॉज ओनली वन होप, क्या थी बेटा, केवल वहां पर एक आशा थी, दैट इज तड़ाहिको यामानो, तड़ाहिको यामानो द ट्री डॉक्टर। वो क्या थे बेटा वहां पर, ट्री डॉक्टर थे जापान में। दैट्स राइट, ट्री डॉक्टर, आपने गलत नहीं सुना, ये सच सही है, ट्री डॉक्टर। समवन हु टेक केयर ऑफ ट्रीज जस्ट लाइक अदर डॉक्टर्स टेक केयर ऑफ द पीपल। ट्री डॉक्टर किसे कहते हैं बेटा, एक ऐसा व्यक्ति जो पेड़ों की क्या करता है, पेड़ों की देखभाल करता है जैसे दूसरे डॉक्टर भी करते हैं। When he arrived, Dr. Yamano pressed both hands against the tree and closed his eyes in the concentration. क्या किया बेटा डॉक्टर यमुना ने, डॉक्टर यमुनो ने यामानो ने क्या किया, अपने दोनों हाथों को पेड़ के दोनों ओर लगाया और आंखें मीचकर उस पेड़ को फील किया, बहुत ध्यान लगाकर। थ्रो हिज पाम एंड फील मॉइस्चर एंड द सेंस्ड। डॉक्टर यमुना ने क्या किया, अपनी हथेलियों से पेड़ के दोनों ओर लगाया, फील मॉइस्चर, उसकी क्या महसूस किया, उसकी मॉइस्चर नमी है या नहीं, सेंस दैट ट्री वॉज ब्रीथिंग, और उन्होंने क्या, उन्होंने ये महसूस किया कि क्या ये पेड़ जो है ये सांस ले रहा है। द रूट स्ट्रक्चर वॉज स्टिल सॉलिड, जो इसकी जड़ें थी वो क्या थी बेटा, अभी तक भी मजबूत थी। द ट्री विल लिव, क्या कहा यहाँ पर, उन्होंने कहा ये पेड़ जी जाएगा, ही अनाउंस्ड, उसने क्या किया, डॉक्टर ने अनाउंस किया कि ये पेड़ अभी बच सकता है। द चिल्ड्रन हु गैदर्ड अराउंड हिम, वो बच्चे जो उसके चारों ओर इकट्ठा हुए थे, एनेक्सियसली, एनेक्सियसली मतलब चिंतित थे, चिंतित बच्चे। साइट विद रिलीफ, उन्होंने सांस ली, किसकी, राहत की एक सांस ली। दे फॉलोड हिज डायरेक्शंस, उन बच्चों ने क्या किया, डॉक्टर यामानो की क्या सारी जो उसकी डायरेक्शन थी, निर्देश थे, उनका क्या किया, पालन किया। वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से। एंड अंटिल फाइनली, कब तक, जब तक आखिरकार, अ सिंगल बर्ड अपीयर्ड ऑन द ब्रोकन ट्रंक ऑफ द ट्री, टूटी हुई जगह पर क्या, एक छोटा सा पेड़ का शाखा या डाली या पत्ती नहीं निकल गई टूटी हुई जगह पर, तब तक बच्चों ने उसकी बहुत अच्छे देखभाल दी। दिस वॉज द 828 मतलब 828वां पेड़ था, दैट ट्री दैट डॉक्टर यामानो हैज सेव्ड, ये 828वां पेड़ था जिसे डॉक्टर यामानो ने बचाया था, जिसे डॉक्टर यामानो ने बचाया था बेटा। नाउ नेक्स्ट पेज। तडाहिको यामानो वॉज बोर्न इन ओसाका, इनका जन्म कहाँ हुआ था बेटा, ओसाका जो जापान में है, कब, 1900 में। ही लव्ड माउंटेन एंड ट्रीज एंड spent many of his early years overseas working in the forest management। क्या बेटा, वर्किंग इन द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब जो बेटा कौन थे, तडाहिको यामानो थे, वो पेड़ों को बहुत चाहते थे और उन्होंने अपने शुरुआती जो वर्ष थे उनके शुरुआती कौन से बेटा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एजुकेशन, वो उन्होंने कहाँ बिताए थे, विदेश में, बाहरी देश जगह पर, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में वर्क करके। डॉक्टर यामानो डिस्कवर्ड फॉर हिमसेल्फ दैट द फॉरेस्ट डू नॉट बिलोंग टू मैन अलोन। डॉक्टर यामानो ने अपने आप ये महसूस किया था, अपने अंदर ये महसूस किया कि जो जंगल है वो जंगल केवल इंसानों से संबंध नहीं रखते हैं, अकेले इंसानों से संबंध नहीं रखते हैं, दे आर होम टू मैनी अदर क्रिएचर्स, वो दूसरे और कई सारे क्रिएचर्स हैं उनसे भी संबंध रखते हैं। ही सॉ हाउ ट्री स्टोर वाटर, उन्होंने देखा कि पेड़ किस तरह से क्या पानी को स्टोर करता है, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम क्या, फ्लड, हमें बाढ़ से बचाता है ना, हाउ दे प्रोड्यूस एयर वी ब्रीथ, और किस तरह से वो उस ऑक्सीजन वाली जो एयर होती है, ठीक है, उसे कैसे प्रोड्यूस, उसका कैसे निर्माण करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन ही वॉक्ड इन द माउंटेन्स, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब वो कहाँ गया,
व्हेन ही वॉकड इन द माउंटेन्स, वो पहाड़ों की ओर गया, ही सेंस दैट मैनी एंशियंट ट्रीज हैज लॉस्ट देयर विचुअलिटी। विचुअलिटी क्या होती है? विचुअलिटी होती है बेटा पेड़ों की जीवन क्षमता। ठीक है बेटा, विटलिटी का मीनिंग होता है पेड़ों की जीवन क्षमता। उन्होंने देखा कि कई सारे जो प्राचीन पेड़ है वो कहीं ना कहीं अपनी जीवन क्षमता को खो रहे हैं। ही वॉज वेरी कंसर्न, वो बड़े चिंतित थे। इन जापान यू विल often find braided straw ropes tied around the trunks of very large old trees, especially in shrines। shrines का मतलब बेटा तीर्थ स्थान। ग्राउंड्स और अलोंग माउंटेन पैथ्स। ये कह रहा है कि आप देखेंगे जापान में ब्रेडेड स्ट्रो रोप्स, मतलब जो बांस की जो लकड़ी होती है उसको क्या बटकर बेटा उसको हल्के हल्के पार्ट में काट कर उसे बुना जाता है, एक तरह से रस्सी बनाई जाती है, उस रस्सी को पेड़ों के चारों ओर बांध दिया जाता है। वो एक तरह से उनका साइन होता है किसका? वर्शिप का। ठीक है, वो लोग कहाँ पर जो पेड़ होते हैं कहाँ पर या तो पुराने पेड़ होते हैं और वास्तव में कहाँ पर? स्पेशली जो तीर्थ स्थानों पर होते हैं, पुण्य स्थलों पर, या तो खुले मैदान में या किसके पहाड़ी रास्तों में। दिस इज अ साइन ऑफ वर्शिप एंड रेस्पेक्ट। ये क्या है बेटा? ये एक सिंबल है किसका? वर्शिप का और रेस्पेक्ट का, पूजा का और सद्भाव का। दोज हु लिव क्लोज टू द नेचर बिलीव दैट गॉड्स एंड स्पिरिट रिसाइड विद इन द माउंटेन्स। रिसाइड का मीनिंग क्या है बेटा? निवास करना। वो लोग जो विश्वास रखते हैं, नेचर के नजदीक होते हैं, प्रकृति के नजदीक होते हैं, वो महसूस करते हैं कि भगवान और जो स्पिरिट है, भगवान की भावना है, सच्ची आत्मा, वो कहाँ पर? इन पहाड़ों में और इन पेड़ों में, इनमें ही निवास करती है। एंड दे टेक ग्रेट केयर टू प्रोटेक्ट दीज थिंग्स, और वो बहुत अच्छे से इनकी देखभाल करते हैं, इन महान चीजों को बचाने में। इट सीम दैट डॉक्टर यामानो दैट ही कुड हियर द सोल ऑफ द ट्री। ऐसा महसूस किया जाता है कि डॉक्टर यामानो ने क्या, उन्हें किया जाता था कि वो क्या, पेड़ों को, आत्मा को महसूस कर सकते। ओल्ड ट्री कॉलिंग आउट टू हिम फॉर देयर सफरिंग, इन देयर सफरिंग। लोग कहते हैं कि जब कोई पुराना ट्री क्या होता है, पुराना वृक्ष कोई परेशान होता है तो वो अपनी इस परेशानी के समय में डॉक्टर यामानो को ही बुलाता है। In order to save trees, पेड़ों को बचाने के क्रम में, however, he must first study them। डॉक्टर यामानो को क्या करना था? पहले उनकी पढ़ाई करनी थी, उन्हें पर समझना था। He would also have to make medicine for their treatment। डॉक्टर यामानो को उनके ट्रीटमेंट, उनके इलाज के लिए क्या दवाइयां भी बनानी थी। All of this would take time and money। इसमें क्या लगता बेटा? पैसा और समय दोनों लगता। बट डॉक्टर यामानो हैड वेरी लिटिल मनी, उनके पास बहुत कम पैसा था। हिज फैमिली हाउएवर, लेकिन फिर भी उनकी जो फैमिली थी, अंडरस्टूड हिज फर्म रिजोल्व। उनकी जो फैमिली थी वो उनका जो क्या था बेटा? उनकी जो दृढ़ संकल्प था या उनकी जो दृढ़ निश्चय था। दे स्टूड बिहाइंड इट, वो उनके साथ रहे। उन्होंने, उसकी फैमिली ने बहुत साथ दिया डॉक्टर यामानो का। हिम वाइल ही वर्क एट नाइट, का जब वो रात में काम करते थे, एंड स्टडीड ड्यूरिंग द डे, और जब दिन में पढ़ाई करते थे। इन दोज डेज डैमेज्ड रिवर reinforced by filling holes and cracks with concrete। उन दिनों क्या होता था बेटा? उन दिनों जो पेड़ होते थे बेटा, उन पेड़ को क्या, रेनफोर्स्ड मीन्स प्रबल, एक तरह से ताकतवर बनाया जाता था। कैसे? उनके जो होल होते थे या उनकी जो क्रैक होती थी, उनमें जो छेद हो जाना या उनको टूट जाना, टूटी हुई जगह जो होती थी, वहां पर कंक्रीट भर दी जाती थी। दिस मेथड वॉज डेवलपिंग इन यूरोप वेल ओवर द सेंचुरीज एगो। ये जो मेथड था ये कहाँ पर? यूरोप में डेवलप हुआ था कई सौ वर्ष पहले। बट डॉक्टर यामानो फील दैट, लेकिन डॉक्टर यामानो को क्या महसूस हुआ? ट्री आर लिविंग बींग्स, कि पेड़ क्या है? पेड़ तो लिविंग बींग्स है। अब आप पेड़ में कंक्रीट कैसे, एक लिविंग बींग में कंक्रीट भरेंगे तो वो तो मर जाएगा। दैट एज वी आर, जैसे कि हम है लिविंग। इन ऑर्डर टू अलाउ देम टू टेक इन वाटर, इन ऑर्डर टू अलाउ देम टू टेक इन वाटर, किसे? उन्हें पानी में जब हम रखते हैं, एयर में, हवा में रखते हैं। न्यूरिशमेंट मीन्स जब हम उन्हें पोषण देते हैं। he decided to use अर्थ, उसने क्या महसूस किया? उसने ये निश्चय किया कि मैं मिट्टी का इस्तेमाल करूंगा और पृथ्वी का। नोट कॉन्क्रीट, मैं किसी तरह की कॉन्क्रीट का सीमेंटेड का यूज नहीं करूंगा। टू फिल एनी क्रैक, किसी भी क्रैक को भरने के लिए। ही कट ऑफ बैडली डैमेज्ड पार्ट, उन्होंने क्या किया?
वो पार्ट जो डैमेज होता था, जो प्रभावित होता, सब पूरी तरह से काट देते हैं। एंड क्लीन्ड द ट्री विद ब्रश, और पेड़ को किससे काट देते थे? ब्रश से काट देते थे। ही ऑल्सो गेव देम इंजेक्शंस, वो पेड़ों को क्या देते थे बेटा? इंजेक्शन भी देते थे ऑफ न्यूरिशमेंट, पोषक तत्वों का, एंड मेडिसिन दैट ही हिमसेल्फ डेवलप्ड, जो उन्होंने अपने आप बनाए थे। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, बेटा इंटरनल ट्रीटमेंट क्या था? टू गिव इंजेक्शन, इंजेक्शन देना। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट क्या था? डैमेज पार्ट को पूरी तरह से क्या कर देना बेटा? हटा देना, उसकी सफाई करना। वॉज अनहियर्ड एट द टाइम एंड एट फर्स्ट, उस समय जो पहली बार उन्होंने ऐसा किया तो इसे लोगों के द्वारा क्या किया गया? इग्नोर किया गया। अनहियर्ड मीन्स इग्नोर। द स्कॉलर्स एंड द स्पेशलिस्ट इग्नोर्ड हिज एफर्ट्स, जो स्कॉलर्स थे उस समय के, दार्शनिक थे और या जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने उनके इस प्रयास को क्या किया? नजरअंदाज कर दिया। बट हिज मेथड वर्क, लेकिन उनका जो एक मेथड था उसने बहुत अच्छा काम किया। मैनी ओल्ड ट्रीज रिवाइव्ड, रिवाइव्ड मतलब पुट बैक टू लाइफ, वो पुनर्जीवित हो गए। एंड पुट फोर्थ न्यू बर्ड्स, और उनमें नए कुछ शाखाएं उगनी शुरू हो गई। ही इज नाउ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ ट्री डॉक्टर, अब उन्हें जाना जाता है किस नाम से? ट्री डॉक्टर के नाम से। द मैन हु सेव्ड एज्ड एंड सिक ट्रीज, वो व्यक्ति जो क्या? बूढ़े और पुराने वृक्षों को बचाता है, बीमार और पुराने। एंड हिज रिसर्च एंड वर्क हैव बीन टेकन अप बाय यंग पीपल हु आर हेल्पिंग टू सेव ट्रीज, और उनके जो काम है, उनकी जो रिसर्च है, उनमें अब नई यंग जनरेशन भी काम कर रही है, वो जो चाहते हैं कि हम पेड़ों को और प्रकृति को बचाएं, पेड़ों को और प्रकृति को बचाएं। राइट ट्रू एंड फॉल्स, अ टाइफून कॉज्ड ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन चाइना इन 1984, 1984 में क्या चाइना में क्या था? टाइफून ने नुकसान कहां पर किया था बेटा? दैट इज इन द जापान। अभी तो हम लेसन पढ़ रहे हैं, हमने किस बारे में पढ़ा है? दैट इज अबाउट द जापान। सो दिस इज व्हाट? फर्स्ट इज फॉल्स, पहला क्या है बेटा? फॉल्स है। सेकंड, द ट्री दैट फील, वो पेड़ जो महसूस का, हैज सर्वाइव्ड द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा, द ट्री दैट फेल, वो ट्री जो गिरा था, हैज सर्वाइव्ड बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा, हिरोशिमा के बॉम्ब में वो सर्वाइव हुआ था। यस ऑफ कोर्स, दिस इज वेरी मच ट्रू। थर्ड, डॉक्टर यामुनो प्रेस्ड हिज हैंड्स अगेंस्ट द ट्री एंड फील द हीट ऑफ द ट्री, फॉल्स। उसके अगेंस्ट थोड़ी लगाए थे, उसके दोनों ओर हाथ लगाए थे और उसके मॉइस्चर को उन्होंने महसूस किया था। सो थर्ड वन इज वोट बेटा? थर्ड वन इज फॉल्स। फोर्थ, मेनी ट्रीज बिकम लाइफलेस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लाइफलेस। यस ऑफ कोर्स बेटा, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक तरह से सही भी है, और सॉरी, क्वेश्चन का जो आंसर है आप ट्रू भी लिख सकते हैं, फॉल्स भी लिख सकते हैं। फॉल्स कब होगा? कई सारे पेड़ों का क्या हुआ था? कई सारे जो पेड़ थे वो बेटा कैसे हो गए थे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वो माउंटेन्स की ओर गए थे तो कई सारे पेड़ कैसे हो गए थे? उनका एक तरह से जीवन क्षमता कैसी हो गई थी? उनकी जीवन क्षमता कहीं ना कहीं क्या हो गई थी बेटा? कमजोर हो गई थी, या एक तरह से तो कमजोर का मीन्स लाइफलेस होने शुरू हो गए थे। तो आप इसे बेटा भी क्या करेंगे? यू विल डू दिस ट्रू। ठीक है, तो फर्स्ट फॉल्स, सेकंड क्या है बेटा? सेकंड इज वोट? ट्रू। थर्ड इज फॉल्स, फोर्थ इज ट्रू। ठीक है बेटा। चलिए बेटा, नंबर फिफ्थ। बेटा फिफ्थ आपकी बुक में है, आप फिफ्थ पढ़िए, आप बुक ओपन किए हुए हैं, फिफ्थ को आप खुद पढ़िए, मैं पढ़ के दे रहा हूं, मेरे पास है, पिक्चर में नहीं है अभी। पीपल टाई स्ट्रो रोप्स, ये लोग बांधते हैं क्या? स्ट्रो की रस्सी अराउंड ट्रीज टू मेक देम स्टैंड आफ्टर दे फेल। जापान में लोग पेड़ों पर क्या रस्सी बांधते हैं? कब बांधते हैं उन पेड़ों को? कब? जब वो पेड़ क्या हो जाएं? वो पेड़ जब गिर जाए उन्हें खड़ा करने के लिए। क्या ये सही था? लोगों का क्या था बेटा यहाँ पर तो लोगों का डिवाइन फेथ था। लोग महसूस करते थे, वो लोग जब प्रकृति में विश्वास रखते थे, वो क्या सोचते थे कि इन पेड़ों पर क्या है? इन पेड़ों में भगवान का वास होता है,
तो वो लोग, इनकी एक श्रद्धा जुड़ी हुई थी। तो ये क्या है बेटा, फिफ्थ, फिफ्थ इज फॉल्स। सिक्स, डॉक्टर यामुनो बिलीव्ड दैट ट्रीज हैड सोल्स। डॉक्टर यामुनो क्या विश्वास करते थे, उन्हें विश्वास था कि जो पेड़ होते हैं उनमें भी आत्मा या उनमें भी जान होती है। तो ये वेरी मच ट्रू, सिक्स्थ इज ट्रू। अब बचा हुआ जो पार्ट है बेटा इस लेसन का, एक्सरसाइज का, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली leave a message in the comment box section. Thank you. Have a good day. All the very best. Love you all.